नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक KDPPC 21। दोस्तों, ITBP के द्वारा एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस भर्ती का नाम आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक 2024। इसके अंदर बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, या फिर एज क्राइटेरिया की, या फिर आपके सिलेबस की, सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी होगी आपको। सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम फॉर्म अप्लाई कब होंगे। जो फॉर्म है वो आपके 24/12/2024 से शुरू हो चुके हैं और 22/1/2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी की। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसके अंदर वैसे तो ठीक ठाक है, क्योंकि इस वैकेंसी में बहुत कम फॉर्म अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हेड कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर टोटल 7 वैकेंसी है, और फिर कांस्टेबल मोटर मैकेनिक है, तो इसके अंदर 44 वैकेंसी है, 44। कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो हेड कांस्टेबल में UR की 2 पोस्ट है, ST की 3 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक में बात करते हैं हम, UR कैटेगरी में 17 पोस्ट है, और SC ST OBC में 7 पोस्ट है, और EWS में 6 पोस्ट है, टोटल 44 पोस्ट है। फिर इसके अंदर एक 10% जो वैकेंसी है वो रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात एक और बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर का है, वो आपका 3 प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है ना, उनका होना चाहिए 2023-24, 2022-23 और 2021-22 तक का आपका वो OBC नॉन क्रीमी लेयर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात जो है पे स्केल की और अदर अलाउंसेस की। तो पे स्केल आपका हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए रहने वाला है लेवल 4 का, जिसके अंदर आपको 25,500 बेसिक सैलरी रहेगी और 81,100 तक आपकी बेसिक पहुंचेगी। फिर कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की सैलरी है लेवल 3 की रहने वाली है, 21,700 से 29,400 तक ये पहुंचेगी। इसके अंदर आपको और भी अलाउंस मिलेंगे, जिसके अंदर अलाउंस में डियरनेस अलाउंस है, DH है, राशन मनी है, और स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है। फिर आपकी जो फ्री एकोमोडेशन, HR है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव, ट्रेवल, कंस्ट्रक्शन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, और भी बहुत सारे अलाउंस है इसके अंदर, रिस्क अलाउंस वगैरह। अब इसके अंदर बात करते हैं एलिजिबल कंडीशन की। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर होता है। पोस्ट हेड कांस्टेबल की बात करते हैं, जिसमें एज लिमिट 18 से 25 साल है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं 10+2 पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड इन रेपुटेड वर्कशॉप, और 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल की एज 18 से 25 है, 10th पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जैसे मैकेनिक है इसमें मोटर मैकेनिक, तो डीजल मैकेनिक में आपके पास ITI होनी चाहिए, और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्पेक्टेड ट्रेड में, और वो भी रिकॉग्नाइज फर्म का। ऐसे हर किसी का इसमें एक्सपीरियंस भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं छूट की, जो किस किस कैटेगरी को कितने वर्ष की छूट है। तो SC ST को 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन OBC को 6 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन SC ST को 8 साल की छूट है, और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 40 साल तक का है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर वो रिजर्व कैटेगरी में है 43 साल का है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में, तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और SC ST में 45 साल तक कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर चाहिए, और चेस्ट है वो 80, और 5 का फुलाव 85 टोटल होना चाहिए। और हिल एरिया वालों को छूट है। इसके अंदर हिल एरिया वालों को 165, 165, जो भी आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, आप इस विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ लेना, उसके हिसाब से आपको एज में जो छूट है वो मिल जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस और मोड ऑफ पेमेंट की। तो मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UR OBC एंड EWS कैटेगरी अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट विल हैव टू पे RS 100 रुपये आपको फीस देनी होगी, और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में फेज फर्स्ट रहने वाला है, जिसके अंदर टेस्ट इवेंट क्या क्या होंगे वो बात करते हैं। फर्स्ट होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे PT बोला जाता है। इसके अंदर आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो आपको कंप्लीट करनी होगी 7.5 मिनट में। फिर लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का, जो 3 चांस में आपको दिए जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। फिर हाई जंप है, इसमें भी 3.5 फीट का हाई जंप है, तो इसके अंदर 3 चांस दिए जाएंगे आपको। और जो आपका फिजिकल है वो सिर्फ और सिर्फ
क्वालिफाई नेचर का है, इसके अंदर कोई भी आपको मार्क नहीं दिए जाएंगे। और देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ अपील फॉर फिजिकल एफिशिएंसीज के लिए कोई भी आपकी अपील नहीं स्वीकार की जाएगी। इसके बाद में बारी आती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे पीएसटी बोला जाता है। इसके अंदर आपकी स्क्रीन फॉर हाइट, चेस्ट और वेट मेजरमेंट होगा इसके अंदर। इसके बाद में फेज 2 आता है, जिसके अंदर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा फेज 2 के अंदर, जिसके अंदर आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट, और इसके अलावा जो आपका जो भी SC ST OBC का वो है कास्ट सर्टिफिकेट, वो 23-24 का ही होना चाहिए। इसके अंदर लिखा हुआ है वैलिड फॉर द ईयर 2023-24 कास्ट सर्टिफिकेट है वो। और उसके बाद में होगा आपका रिटन एग्ज़ाम 100 मार्क का। रिटन एग्ज़ाम है वो आप रिटन एग्ज़ाम में आपकी जो सब्जेक्ट होगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज, जो बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, 10 नंबर की 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। हिंदी इंग्लिश में से एक चूज करना है आपको, उसके 20 क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा फिर आपका ट्रेड रिलेटेड थ्योरी होगी। ट्रेड रिलेटेड थ्योरी, जिस भी ट्रेड से आप है, जैसे आप डीजल मैकेनिक से है, मोटर मैकेनिक से, तो उसके बाइलिंगुअल क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। और नीचे नोट लगा कर लिखा हुआ भी है, देयर आर 20 क्वेश्चन फॉर हिंदी एंड 20 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश। अब कैंडिडेट हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन इन आइदर ऑफ द लैंग्वेज। दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में से आप 20 क्वेश्चन चूज करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर आपका पासिंग जो मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज है, वो क्वालिफाई पेपर रिटर्न करना होगा। जो जनरल और AWS कैंडिडेट को 35%, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल को 33%। हालांकि ये सब कहने की बात होती है, मेरिट बहुत हाई जाती है। फेज 3 होगा आपका, जिसके अंदर होगा प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट 50 नंबर का। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट रहने वाली है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले व्हीकल इंस्पेक्शन 10 नंबर का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट 10 नंबर, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स 25 नंबर, हैंडलिंग ऑफ टूल्स 5 नंबर, टोटल 50 नंबर। फिर आपकी लास्ट में मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो सारे ये क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद में। इस प्रकार मेरिट तैयार होने के बाद में फेज़ 4 में आपका मेडिकल लिया जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और इसके अंदर अगर किसी को रेफ़र मिलता है तो फिर रिव्यू मेडिकल एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद में आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी, सब कंप्लीट होने के बाद में। तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अगर आप में से किसी का कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ ले। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।